तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता अगर नारुतो को ब्लैक ज़ेत्सु ने पाला होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नारुतो का टाइमलाइन वैसे ही चलता है जैसे कैनन में होता है। जब तक वो एकेडमी नहीं जाता सब उसे नफरत करते हैं, उससे दूर भागते हैं क्योंकि वो 9 टेल्स का जिन चोरी की है। इसी वजह से वो अकेला रह गया, इसीलिए उसने शरारत करनी शुरू की, ज्यादा बोलने लगा, लोगों का ध्यान खींचना चाहा, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। लेकिन एक साया उसे देख रहा था अंधेरे से। एक दिन वो ओक ट्री के नीचे बैठा था। अकेला महसूस कर रहा है ना? एक भारी और खराश भरी आवाज ने अंधेरे से कहा। नारुतो डरा नहीं लेकिन कुछ बोला भी नहीं। उसने अंधेरे में झांक कर देखा। एक अजीब साया सामने आया। तू मॉन्स्टर नहीं है, उस आवाज ने कहा। यह शुरुआत थी एक ऐसी चीज की जो इस दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। उस साय ने अपने आप को ब्लैक ज़ेत्सु बताया। वो कौन था ये नारुतो के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। उस अकेले बच्चे को कोई मिल गया था जो हमेशा उसके साथ था। समय के साथ ज़ेत्सु ने उसे कहानियां सुनानी शुरू की। उसने कागुया के बारे में बताया, एक झूठी माँ, और बताया कि लीफ विलेज ने उसके माँ बाप को मरने दिया। धीरे धीरे ज़ेत्सु ने उसके दिमाग को बिगाड़ना शुरू किया। होकागे बनने का क्या फायदा जब तुम कुछ और ही ज्यादा बन सकते हो? तू ज्यादा ताकतवर बनने के लिए बना है। ज़ेत्सु ने उसे शुरू से ही पावरफुल jutsu सिखाए और क्यूबी की पावर का यूज करना भी। नारुतो एकेडमी में ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया। सब लोग हैरान रह गए। अब उसे किसी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं थी। वो कोल्ड हो गया था, अलग रहने लगा। इरुका उससे कनेक्ट नहीं कर पाया। मिजुकी का इंसिडेंट कभी भी नहीं हुआ। एकेडमी के बाद भी उसे टीम 7 में ही रखा गया, लेकिन अब वो अपने आप को बखूबी संभाल सकता था, शांत और खतरनाक तरीके से। वो साकुरा के पीछे नहीं भागता, ना ही सास्के से कोई राइवलरी फील करता है। ककाशी समझ नहीं पाता कि ये लड़का कौन है। उसे ओबिटो याद आता है, लेकिन इस लड़के में एक अजीब सा विश्वास भी होता है। ज़ेत्सु के साथ रेगुलर मिलने से नारुतो का नजरिया बदलने लगता है। लैंड ऑफ वेव्स मिशन में नारुतो ने हाकू को बिना दया के मार दिया। ककाशी उसकी रूथलेसनेस से घबरा गया। जाबुजा को भी मिलके मार दिया। चुनिन एग्जाम्स में सारी विलेजेस की टेंशन कोनोहा में आ गई थी। कीबा के अगेंस्ट फाइट में नारुतो जीत गया, लेकिन कीबा को जिंदगी भर के लिए क्रिपल्ड कर दिया। नेजी के साथ फाइट में भी वो जीता और नेजी खून से लथपथ हो गया। ओरोचिमारू ने कोनोहा पे अटैक किया। वो सास्के को कर्स मार्क देना चाहता था, लेकिन नारुतो इंटरफेयर नहीं करता। उसकी नज़र एक और टारगेट पे थी, उसका सबसे करीबी दोस्त ब्लैक ज़ेत्सु। उसने गारा को टारगेट बनाया था। नारुतो ने बज़र्क शुकाकु से फाइट की और गारा को होश खोना पड़ा। अब नारुतो ने एक नया रास्ता चुना, टेल बीस को पकड़ने का। गारा को चुपके से ब्लैक ज़ेत्सु ले गया, लेकिन इरुका ने उसे देख लिया। वो किसी को गवाह नहीं छोड़ सकता था। जब इरुका ने उसे रोका, नारुतो ने अपने टीचर को मार दिया। यही था उसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ब्लैक ज़ेत्सु उसे आमागाकुरे ले गया। नारुतो ने पेन और ओबिटो से मुलाकात की। अब वो बेस्ट लोगों से सीखने लगा और क्यूबी की पावर और ज़्यादा अनलॉक की, लेकिन कुरमा से दोस्ती नहीं की। उसने उसे जोर ज़बरदस्ती से काबू में किया। शुकाकू को निकाल लिया गया। गारा की मौत हो गई। पेन ने उसे पीस का विजन सिखाया। ओबिटो ने उसे अकात्सुकी से अलग चलने की चुनौती दे दी। ब्लैक ज़ेत्सु उसे कागुया के और ओत्सुत्सुकी को माँ जैसा दिखाया। नारुतो और पेन एक जोड़ी बन गए जो तबाही मचा रहे थे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। उनका अगला टारगेट था टू टेल्स। नारुतो अब इतना खतरनाक हो चुका था कि इताची भी उससे दूर ही रहता था। पेन उसका सामना करता है। सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया और इताची के पीछे भाग गया। उसने देखा नारुतो क्या बन चुका है और उसे रोकना चाहा। जिराया अब आमेगाकुरे पहुंचा तो सिर्फ पेन नहीं, नारुतो भी मिला। नारुतो ने इस टाइमलाइन में जिराया को कभी नहीं जाना था। जिराया उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन नारुतो ने सोचा भी नहीं। जिराया एक मरबर भी नहीं कर पाया और गिर गया। नारुतो ने उसे मार दिया बिना किसी इमोशन के। अब ब्लैक ज़ेत्सु के प्लान का मेन वेपन नारुतो बन चुका था। सब टेल 20 उसके अंदर सील हो चुके थे। नारुतो अकात्सुकी को लीड करता है कागुया को जगाने के सीक्रेट प्लान के तहत। और एक दिन नारुतो खड़ा था होकागे रॉक के ऊपर। उसने नीचे लीफ विलेज को देखा और गहरी सांस ली। उसका शरीर बदल गया। रेड कुरमा चाक्रा मोड में 9 टेल्स के साथ उसने मुंह खोला और एक टेल 20 बॉम्ब बन गया और उसने पूरे विलेज के ऊपर वार कर दिया। पूरा विलेज मिट्टी में मिल गया। सब लोग मर चुके थे, लेकिन उसे एक भी खुशी महसूस नहीं हुई। नारुतो उस खाली जगह को देखता रहा जहां कभी उसका घर था। जो बचा था वो सिर्फ खालीपन था। फिर सील टूट गया। उसके अंदर के अंधेरे में उसने उन्हें देखा, उसके माँ बाप मिनाटो और कुशीना। मिनाटो की आवाज़ शांत थी, लेकिन कुशीना का मुक्का नहीं। कुशीना ने कहा, तू अभी भी अच्छा बन सकता है नारुतो, वो मुस्कुराते हुए कहती है। नारुतो कहता है, मैं दुनिया को बचा रहा हूँ, ये लोग ही तो इसे बर्बाद करना चाहते हैं। मिनाटो चुप था, लेकिन फिर बोला, मेरी गलती थी,
मुझे हिरुzen पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो तुझे सही तरीके से बड़ा नहीं कर पाया। नारुतो जो कोनोहा के बचे खुचे राखों पर खड़ा था समझ गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बदलने का कोई फायदा नहीं था। वो इतना आगे निकल चुका था कि वापस लौटना पॉसिबल नहीं था। नीचे कुछ ही लोग जिंदा थे और बिना नीचे देखे नारुतो ने फिर से कुछ और अटैक्स किए ताकि काम पूरा हो जाए। ज़ेत्सु सफल हो चुका था। नारुतो ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी का रिचुअल पूरा कर दिया। नारुतो बेहोश हो गया, टूटा फूटा। सबटेल 20 चाकरा उससे निकाल लिया गया। आधा चाकरा बचा था। तब उसने अपनी आंखें खोली और एक अलग ही दुनिया देखी। उसके सामने थी कागुया, एक असली ओसुत्सुकी। वो हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज़ प्यार भरी थी लेकिन कोल्ड भी। मेरे बेटे, तुमने जो कर सकते थे किया। तुम्हारे एफर्ट्स के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। और फिर उसने नारुतो को सुला दिया और इन्फिनिट त्सुकुयोमी की दुनिया में भेज दिया। वहाँ नारुतो एक बच्चा बन चुका था। उसकी यादें मिटा दी गई थी। उसके माँ बाप जिंदा थे और उसने एक प्यारी जिंदगी जी जिसमें सिर्फ प्यार था।